पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है जब योहान ताजुंग को बता देता है कि जिस गुनाह के लिए वो जेल गया वो असल में डॉक्यूंग ने किया था और ताजुंग उसे ढूंढ सके इसलिए वो उसकी इंस्टाग्राम आईडी भी दे देता है। बट वो आईडी प्राइवेट थी तो योहान डॉक्यूंग के इंस्टाग्राम अकाउंट को पब्लिक कर देता है। अब ताजुंग बिना टाइम गवाए डॉक्यूंग की इंस्टाग्राम आईडी के जरिए पता लगा लेता है कि वो बुसान में है और वहां जाने के लिए भी निकल पड़ता है। तो वहीं डिटेक्टिव हुआंग और ऑफिसर यांग भी बुसान में होते हैं और वहां ताजुंग के दोस्तों से पूछताछ कर रहे होते हैं। ताजुंग के तीनों दोस्त ताजुंग को डिफेंड करते हैं और बल्कि कहते हैं कि वो कभी गलत नहीं हो सकता। उनका अभी भी यही मानना होता है कि ताजुंग निर्दोष है और ये भी पता चलता है कि ये तीनों ताजुंग से कई बार जेल में मिलने भी गए थे पर ताजुंग ने इनसे मिलने से मना कर दिया। अब हुआंग को रियलाइज होता है कि ताजुंग अपने दोस्तों से भी मिलने नहीं आया है तो वो और ऑफिसर यांग वहां से जाने लगते हैं। तभी ऑफिसर यांग को बुसान के बस टर्मिनल से ताजुंग का फोन आता है और वो कहता है अगर मैं असली अपराधी को ढूंढ लूं तो क्या होगा। अब ऑफिसर यांग गलती से ताजुंग का नाम ले लेता है तो हुआंग भी सुन लेता है और फिर तो वो ऑफिसर यांग से फोन ही छीन लेता है। अब हुआंग की आवाज सुनकर ताजुंग कॉल वहीं रखकर चली जाता है। तभी वहां बस अड्डे पर बसों को लेके अनाउंसमेंट चल रही होती है जिससे हुआंग समझ जाता है कि ये कॉल बुसान स्टेशन के पास वाले पब्लिक फोन से की गई है और फिर जल्दी से ताजुंग को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ एक लाल कलर की स्ट्रिक्स वाले अजीब से आदमी को दिखाते हैं जो अपने ही वर्कर को बहुत बुरी तरह पीट रहा था क्योंकि उसने उसके खिलाफ थोड़ी सी बात बोल दी थी। वो उस आदमी को लेटाकर उसके चेहरे को गोल्फ बॉल की तरह इस्तेमाल कर रहा होता है। तभी वहां डॉक्यूंग आता है और ये देख कहता है क्या बात है अकेले अकेले मजे कर रहे हो। फिर दोनों एक प्राइवेट गोल्फ रूम में जाते हैं। वहां वो रेड हेयर वाला आदमी डॉक्यूंग की तरफ गोल्फ स्टिक उठाकर मारने की कोशिश करता है पर उसी टाइम डॉक्यूंग नशे की गोलियां डालकर ड्रिंक कर लेता है और कहता है कि जो चाहिए बोल दो मैं सब दिलवा दूंगा। अब ये सुनकर उसका अहंकार शांत पड़ जाता है और वो पीछे हट जाता है। डॉक्यूंग की बातों ने शायद उसे थोड़ा चोट पहुंचाई कि उसके बिना वो कुछ नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि योंगसिक परेशान हो जाता है कि आखिर ताजुंग गया कहाँ क्योंकि ताजुंग ने बिना बताए बुसान चले गया था और ऊपर से अब वो योंगसिक का फोन भी नहीं उठा रहा होता है। इसलिए योंगसिक युनबी से कहता है कुछ तो गड़बड़ है उसका फोन ट्रैक करना पड़ेगा। अब ताजुंग वही फोन यूज कर रहा था जो योंगसिक ने उसे दिया था इसलिए ये दोनों उसकी लोकेशन का पता लगा लेते हैं और वो बुसान में है ये जानकर शॉक हो जाते हैं और अब ये दोनों भी बुसान जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी दौरान ताजुंग ऑफिसर यांग को उनके फोन पर एक पासवर्ड वाला लॉकर नंबर देकर इंफॉर्मेशन भी दे देता है कि वो असली गुनहगार के पीछे जा रहा है। बेचारा ऑफिसर यांग दोनों के बीच में सैंडविच बन रहा होता है क्योंकि एक तो हुआंग उसे दबा रहा है तो दूसरी तरफ से अब ताजुंग भी। तो वहीं दिखाते हैं कि आज योहान के माँ बाप का मेमोरियल डे होता है और उसके पेरेंट्स को गुजरे हुए 10 साल हो चुके हैं। उसके अंकल इन लॉ जो कि एक साइकियाट्रिस्ट हैं उन्हें लगता है कि योहान अपने पेरेंट्स की मौत के बाद अंदर ही अंदर से परेशान रहता है लेकिन ये तो हम ही जानते हैं कि योहान कितना मासूम है। अब जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो वहां पर आते हैं और 2 मिनट का दुख जताकर वहां से चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद वहां नैनी आती है तो योहान उन्हें कहता है कि मुझे ये दया बिल्कुल भी पसंद नहीं। खैर फिर वो उसे खाने पर इनवाइट करता है लेकिन वो बहाना करके मना कर देती है कि मुझे कुछ और काम है। और फिर आता है असली ट्विस्ट। योहान के वहां से जाने के बाद नैनी सीधा उसके रिश्तेदारों के घर आती है और वो लड़की जो कराटे एक्सपर्ट है उसे भी अपने साथ लाती है और दोनों मिलकर सभी रिश्तेदारों को खत्म कर देते हैं। अब लास्ट में बचती है योहान की आंटी जिनकी बातों से पता चलता है कि योहान की असली माँ कोई और नहीं ये नैनी ही है और योहान को खुद भी ये बात अभी पता नहीं है। अब योहान की आंट को मारने से पहले वो नैनी एक बात उसे और बता
बताती है कि योहान ने उसकी आंखों में मर्क्यूरी डालकर उसे अंधा किया था, क्योंकि वो उसे एक बार छोड़कर चली गई थी। पर फिर भी योहान की माँ को गुस्सा नहीं आता, क्योंकि उसे लगता है कि ये बस योहान का प्यार जताने का एक तरीका है। खैर, फिर वो उस आंट को भी मार देती है। वैसे यहाँ पता चलता है कि योहान बचपन से ही बहुत खतरनाक है। तो वहीं उसी रात ताजंग सीधा डॉक्योंग के शिप पार्टी में घुस जाता है उसका सामना करने, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो रेड हेयर वाला आदमी भी उस पर नजर रख रहा है, क्योंकि उसे ताजंग कुछ सस्पिशियस लगा था। इसलिए ताजंग डॉक्योंग को ढूंढ लेता है और अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है, ताकि जब भी वो उससे सच उगलवाए तो रिकॉर्ड हो जाए। और डॉक्योंग से कहता है, जब मैं जेल में सड़ रहा था तो तुम क्या कर रहे थे? तो डॉक्योंग कहता है, बस मजे कर रहा था। ताजंग पूछता है, क्या तुम्हें वो लड़की याद है जिसके लिए मैं जेल गया? तो डॉक्योंग हंसकर कहता है, अरे हाँ हाँ, वो याद है ना, तुम्हें क्या लगा मैं उसके लिए रोऊंगा? अरे ना, वो काम तो तुम ही कर रहे थे जेल में रहकर। अब डॉक्योंग के गुंडे ताजंग को पकड़ने लगते हैं तो वो उन्हें तो ढेर कर देता है, लेकिन उस रेड हेयर कलर वाले आदमी से ताजंग हार जाता है और वो लोग ताजंग को बंदी बना लेते हैं। तो वहीं योहान को पता चलता है कि उसके सारे रिश्तेदार मर गए। तो उसकी माँ, जो कि नैनी है, वो उसे बताती है कि हाँ, क्योंकि उनके घर बहुत बड़ी आग लग गई और सब जलकर मर गए। तभी योहान को डॉक्योंग का कॉल आता है और वो बताता है कि मैंने अपने बलि के बकरे को पकड़ लिया है, इसलिए अब तुम मेरे पैसे लौटा देना, क्योंकि मैं अब उसे खुद मारूंगा। योहान काफी सरप्राइज होता है कि ताजंग पकड़ा गया। खैर, वैसे वो इस बात से खुश होता है कि उसके सारे रिश्तेदार मर गए और बला टली। यहाँ दिखाते हैं कि जहाँ डॉक्योंग पार्टी कर रहा होता है, वहाँ योंगसिक और युनबी के साथ साथ पुलिस भी आ जाती है ताजंग को ढूंढते हुए। और अब पुलिस वहाँ हर एक शिप की जांच कर रही होती है, इसलिए योंगसिक और युनबी अलग अलग होकर ढूंढने लगते हैं ताजंग को, कि कहीं पुलिस उनसे जल्दी न पहुंच जाए ताजंग तक। तो वहीं डॉक्योंग जब यहाँ लड़कियों से मारपीट कर रहा होता है, तभी वो रेड हेयर वाला आदमी उसे कॉल करके बताता है कि यहाँ पुलिस आई हुई है और ताजंग को ढूंढ रही है, इसलिए कुछ भी गड़बड़ मत करना। लेकिन डॉक्योंग कहाँ किसी के सुनने वालों में से था, वो तुरंत ही नशे की हालत में ही ताजंग को मारने के लिए निकलता है। तो वहीं योंगसिक नोटिस करता है कि एक यॉट पर एक बॉडीगार्ड पहरा दे रहा है और वो किसी को वहां भटकने भी नहीं दे रहा है। तो वहीं ताजंग अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो अपने हाथ पैर खोल पाए, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जब डॉक्योंग ताजंग को मारने के लिए आता है तो वो तो वहां होता ही नहीं, क्योंकि योंगसिक ने उसे पहले ही बचा लिया था। अब जब वो दोनों वहां से भाग रहे होते हैं तो ऑफिसर यांग उन्हें पकड़ लेता है और ताजंग से कहता है कि देखो, ऐसे मत भागो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर अभी तो मेरे साथ चलो। तो योंगसिक कहता है, अगर आप सही में ताजंग की मदद करना चाहते हैं तो यही सही होगा कि हमें जाने दें। अब योंगसिक ताजंग को लेके वहां से जाने लगता है तो हुआंग उन्हें पकड़ लेता है, पर तभी उनभी पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है, यानी फायर एक्सटेंशन से उसके सर पर मार देती है और ऑफिसर यांग के ऊपर भी फायर एक्सटेंशन छिड़क देती है। तब जाके तीनों वहां से फटाफट भागते हैं। फिर दिखाते हैं कि उनभी उन्हें अपने दोस्त के घर ले जाती है, जिसका नाम हानबियोल है। अब जैसे ही वो तीनों घर के अंदर जाने लगते हैं, तभी अचानक उनकी कार में से धुआं निकलने लगता है। तो योंगसिक कहता है, तुम दोनों अंदर जाओ, मैं ये कार ठीक करवा कर आ जाऊंगा। फिर दिखाते हैं कि ताजंग तो आराम से रूम में आकर सो जाता है, पर यून भी उसके रूम में आकर फर्स्ट एड बॉक्स लेके बैठ जाती है और उसे देखते रहती है, जैसे उसके दिल में ताजंग के लिए न्यू फीलिंग्स आ रही हो। वैसे धीरे धीरे ताजंग उसका क्रश बनता जा रहा था। सुबह तक तो वो सो गई थी, तब ताजंग बैठकर रात की डॉक्यूं की रिकॉर्डिंग सुनता है, जिसमें उसने अपना सच कबूला था, लेकिन इनडायरेक्टली, और ये कहा था कि उसे उस लड़की की मौत का कोई पछतावा नहीं है। तो वहीं ऑफिसर यांग को दिखाते हैं, जो ताजंग के बताए हुए लॉकर के पास आता है और उसमें से उसे डॉक्यूं की इंफॉर्मेशन मिलती है और फोटो भी। दूसरी तरफ डॉक्यूं काफी गुस्से में होता है, क्योंकि ताजंग उसके चंगुलों से निकल जो गया था। वो योहान को कॉल करके गुस्से में कहता है, तुमने ही ताजंग को भगाया ना यहाँ से। पर ये सुनकर योहान खुद ही हैरान होता है कि क्या वो भाग गया, और कॉल कट कर देता है और काफी खुश होता है। तो वहीं ताजंग डॉक्यूं की फोटो दिखाकर योंगसिक को बताता है कि ये वो है जिसके गुनाहों की सजा में काट रहा हूँ। मैं बस उससे एक ही चीज चाहता हूँ कि वो मुझसे माफी मांगे। तो योंगसिक कहता है, चिंता मत करो, वो तुमसे माफी जरूर मांगे।
लगेगा, मैं तुम्हारी हर चीज में मदद करूंगा। युनबी भी उन दोनों की बातें सीढ़ियों पर बैठकर सुन रही थी। अब दिखाते हैं कि ताजुंग अपने हाथों से एक हथियार तैयार कर रहा होता है, तो दूसरी तरफ डॉक्यूंग भी अपनी टीम को इकट्ठा करके ताजुंग पर हमला करने की तैयारी करता है। देन अगले दिन वो सुबह सुबह इंस्टा पर एक स्टोरी पोस्ट करता है जिसमें वो लिखता है कि 9 बजे मिलते हैं, लेट मत होना। जैसे उसने ताजुंग के लिए कुछ सोच कर रखा हो। तो वहीं योहान तो बस मजे में बैठा है और डॉक्यूंग और ताजुंग के बीच का मैच देख रहा है कि देखते हैं कौन जीतता है। फिर दिखाते हैं कि योहान डॉक्यूंग के डैड से मिलता है जो कि बहुत बड़े पॉलिटिशियन है और कहता है कि ताजुंग असल में आपके बेटे के पीछे पड़ा है। लेकिन डॉक्यूंग के डैड उसकी बात पर ज्यादा खास रिएक्ट नहीं करते। तभी डॉक्यूंग की मॉम वहाँ पर आ जाती है। तो योहान डॉक्यूंग के डैड को कहता है अगर मेरी सर्विस चाहिए तो जरूर बताना, और वहाँ से चले जाता है। अब रात को डॉक्यूंग का डैड योहान को मारने के लिए उसके घर कुछ प्रोफेशनल किलर भेजता है। योहान को अपने घर के अलर्ट सिस्टम से उसके आने का पता चल जाता है और वो अपनी तलवार लेके एक एक को मार डालता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि योंगसिक ताजुंग को बताता है कि वो किस लिए जेल गया था। दरअसल योंगसिक पहले शराब का आदी था, यानी वो नशेड़ी था। एक रात जब उसकी वाइफ से उसकी लड़ाई हुई तो वो गुस्से में सिगरेट का बट ऐसे ही वहाँ फेंक कर वहाँ से चले गया, और जब घर आया तो पूरे घर में आग लग चुकी थी और उसकी पत्नी अंदर थी। अब अगर उसकी जगह कोई भी अच्छा इंसान होता तो ऑब्वियसली अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता, लेकिन योंगसिक उस आग को देखकर अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाया और उसकी पत्नी मर गई, जिस वजह से उसकी पत्नी की मौत का इल्जाम उसके ऊपर आ गया और उसके सर पर मर्डर का इल्जाम लग गया। इधर योहान ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर ताजुंग और योंगसिक में ऐसा क्या रिश्ता है और युनबी भी उनका साथ क्यों दे रही है। ये बात योहान को समझ नहीं आती कि वो लोग एक दूसरे की हेल्प क्यों कर रहे हैं, क्योंकि युनबी के हिसाब से तो उसके डैड ने उसकी मॉम को मारा है, तो वो ताजुंग की मदद करने के लिए अपना डैड का साथ क्यों दे रही है। इसलिए योहान नैनी से कहता है इससे अच्छा तो मैं उनसे जाकर ही पूछ लेता हूँ। अब अगले दिन दिखाते हैं कि ताजुंग ने एक नेल गन तैयार करी होती है जिसे देखकर युनबी के मुंह से वाव निकल जाता है। तो ताजुंग उस तरफ देखता है तो युनबी नर्वस हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी, और वहाँ से जल्दी से चले जाती है। फिर वो एक स्टोर आती है सिगरेट लेने के लिए, तो उसे वहाँ हुआंग दिख जाता है, इसलिए वो जल्दी से कैप पहनकर वहाँ से बाहर निकलती है, पर उसने अपनी सिगरेट नहीं ली थी। तो स्टोर की लेडी के कहने पर हुआंग उसे सिगरेट देने आता है और साथ ही ताजुंग की फोटो दिखाते हुए पूछता है क्या तुमने इसे यहाँ कहीं देखा है। अब युन भी मना करके वहाँ से जाने लगती है। तो हुआंग उसके लोअर बैक पर स्टार वाला टैटू नोटिस करता है, यानी उसे दिख जाता है, पर उसे कुछ याद नहीं आता। अब युन भी वहाँ से निकलते ही अपने डैड को कॉल करती है, लेकिन योंग से कॉल उठाता ही नहीं है क्योंकि फोन साइलेंट पे होता है और वो ताजुंग के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा होता है। तो वही हुआंग उस टैटू को याद करने की कोशिश कर रहा होता है और तब उसे याद आता है कि उसने ये टैटू पहले योंगसिक के घर में देखा था। अब ये याद आते ही वो ऑफिसर यांग को लेके युनबी के पीछे भागता है। युनबी जैसे देखती है कि पुलिस उसके पीछे पड़ी है, वो अपनी बाइक को भगाती है और अपनी स्किल्स का यूज करके पुलिस वालों को चकमा देकर घर लौटती है ताकि ताजुंग को बचा सके, और अंदर आते ही चिल्लाकर कहती है पुलिस आ रही है। अब हुआंग भी उस घर का पता लगाते हुए वहां तक पहुंच जाता है, और जब योंगसिक और युनबी को वहां से कार में भागते हुए देखता है तो जल्दी से उनका पीछा करने लगता है। दरअसल वो तो बस हुआंग का ध्यान भटका रहे थे। तभी ताजुंग छत के रास्ते से कूदकर अपनी बाइक के पास पहुंचता है और बाइक पर बैठकर वहां से अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाता है, और साथ में उसने जो नील गन बनाई थी वो भी ले लेता है। यहाँ जब रास्ते में हुआंग योंगसिक और युनबी को पकड़ता है तो उसे उनसे कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वो गुस्से में योंगसिक से पूछता है कि ताजुंग कहाँ पर है। तो योंगसिक कहता है तुम ताजुंग को यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो। तो हुआंग कहता है मैं जानता हूँ वो कहाँ पर है, तुमने ही उसे छुपाया है, अब जल्दी मुझे बताओ। तो योंगसिक कहता है अगर तुम जानते हो तो तुम खुद ही क्यों नहीं ढूंढ लेते, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। अब जब युनबी और योंगसिक वापस घर आते हैं तो उन्हें हानबियोल बेहोश पड़ी हुई मिलती है और सामने खड़ा होता है योहान।
युनबी तो गुस्से में पूछती है, आखिर तुम हो कौन? अब योंगसिक उसे शांत करते हुए योहान से पूछता है, तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो? तो वो पूछता है, आखिर ताजुंग तुम दोनों को ऐसा क्या दे रहा है जो तुम दोनों उसकी इतनी मदद कर रहे हो? तो योंगसिक कहता है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बातें कर रहे हो। तो योहान युनबी को उसके डैड के बारे में ताने मारता है। तो युनबी गुस्से में अब उसे मारने जाती है, लेकिन एक सेकंड में ही योहान उसे फेंक देता है। अब गुस्से में योंगसिक उसे मारने जाता है तो योहान उस पर भी अटैक कर देता है, पर शुक्र है दोनों को ज्यादा नहीं मारता। अब उसे उसके सवाल का जवाब तो मिलने से रहा, इसलिए वो वहाँ से चले जाता है। तो वहीं रात को ताजुंग डॉक्यूंग की इंस्टाग्राम स्टोरी से उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है और वहाँ पर आता है। डॉक्यूंग ने अपने गुंडे भी तैयार करके रखे थे और ताजुंग भी फाइट के लिए रेडी था। वो डॉक्यूंग से कहता है, अब वक्त आ गया है तुम्हारे गुनाहों का हिसाब देने का। तो वो कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने नहीं, योहान ने तुम्हें फंसाया है। चलो छोड़ो, वैसे भी अब तुम्हारे मरने का वक्त है। तो ताजुंग कहता है, इतनी जल्दी नहीं। ये कहकर वो नेल गन निकालता है और उसके गुंडों पर अटैक करना शुरू कर देता है। तो रेड हेयर वाला आदमी डॉक्यूंग से कहता है, जाओ जाकर कार में मेरा वेट करो, मैं इसे खत्म करके आता हूँ। अब ताजुंग उन गुंडों से तो लड़ लेता है, लेकिन वो रेड हेयर वाला आदमी उसे बहुत मारता है। अब ताजुंग को मारते मारते उसका पैर अटक जाता है। तो ताजुंग मौके का फायदा उठाकर वो उस आदमी को मार मार कर वहीं गिरा देता है। वैसे ताजुंग उसे उसकी गन से मार सकता था, पर वो उसकी गन लेकर वहाँ से भाग निकलता है और जब ऊपर से देखता है कि डॉक्यूंग वहाँ से कार में बैठकर भाग रहा है, तो ताजुंग उसकी कार के ऊपर ही कूद जाता है, पर फिर भी डॉक्यूंग स्पीड में अपनी कार को भगाकर वहाँ से ले जाता है, जिससे ताजुंग नीचे गिर जाता है। खैर फिर वो अपनी बाइक लेकर उसके पीछे निकल पड़ता है। अब वही सीन आता है जो एपिसोड 1 की शुरुआत में दिखाया गया था कि ताजुंग टनल में उस येलो कार का पीछा कर रहा है जिसमें डॉक्यूंग बैठा हुआ है। इसी दौरान वो रेड हेयर वाला आदमी भी ताजुंग का पीछा करते हुए वहां तक आ जाता है अपनी मिनी वैन में बैठकर, और वो भी पूरी गैंग के साथ। अब ताजुंग अपनी बाइक को दीवार पर चढ़ा लेता है और डॉक्यूंग की तरफ देखकर उसे शूट करता है, पर बस उसे डराने के लिए, और फिर मिनी वैन में कूदकर उन सबको भी मार डालता है और ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। अब कोई चारा न होने पर डॉक्यूंग खुद ताजुंग पर गोलियां चलाने लगता है, पर ताजुंग बार बार बच जाता है और अब उसकी कार को टक्कर मारते हुए घसीट कर टनल से बाहर लाता है। और जब ऐसा लगता है कि फाइनली डॉक्यूंग ताजुंग के हाथ लगा, तब अचानक से एक बड़ा ट्रक आता है और डॉक्यूंग की कार को टक्कर मार कर चकनाचूर करके चले जाता है। तो वहीं वक्त रहते ताजुंग ने अपनी कार साइड में ले ली थी, इसलिए वो बच गया था। अब ताजुंग डॉक्यूंग को कार से बाहर निकालता है, लेकिन लगता नहीं है कि डॉक्यूंग बचने की हालत में है। खैर ताजुंग बस उसके मुंह से सच सुनना चाहता था, इसलिए वो अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन करता है और कहता है, सच बोल दो और अपने क्राइम्स को एक्सेप्ट कर लो। पर डॉक्यूंग आखिरी दम तक इनकार करता रहता है और फिर मर जाता है। तभी उसका फोन बजता है और कॉलर आईडी पर योहान का नाम होता है। अब ताजुंग जैसे कॉल पिक करता है, योहान उसे अपने बारे में बता देता है। तब ताजुंग को समझ आता है कि उसकी जिंदगी किसने बर्बाद की, और अभी डॉक्यूंग को मरवाने वाला भी कोई और नहीं योहान ही है, क्योंकि वो दूर से खड़े होकर इसी नजारे को देख रहा था। देन वो ताजुंग को पार्टनरशिप ऑफर करता है कि तो मेरे लिए काम कर और मैं तेरा नाम क्लियर करवा दूंगा और साथ ही बहुत सारे पैसे भी दूंगा। तो ताजुंग कहता है, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद करी, मुझसे मेरे दोस्त छीन लिए, मेरे भाई को मरवा दिया, क्या तू ये सब मुझे वापस दे सकता है? तो योहान कहता है, पुरानी बातों को क्यों खोलना, जबकि मैं यहाँ तुझसे डील करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ताजुंग कहता है, मैं अभी ये चाहता हूँ कि मैं तुझे वहाँ से घसीट कर यहाँ लाऊं और तुझे तेरे गुनाहों की सजा दूं। ये कहकर फोन कट कर देता है, क्योंकि ताजुंग को सिर्फ बदला चाहिए, ना कि पैसा। खैर इसके बाद दिखाते हैं कि योहान डॉक्यूंग की मॉम को और डॉक्यूंग के डैड को भी मार देता है, और डॉक्यूंग के डैड के आखिरी पलों में उसे बताता है कि जब मैं 16 साल का था तो मेरे पेरेंट्स मर गए, एक्चुअली मैंने ही उन्हें मार दिया जब मुझे पता चला कि वो अपनी सारी दौलत मंदिर में देने वाले, और ये मुझे मंजूर नहीं था, और मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने 103 बार उन पर चाकू से वार करा, और पास ही में एक जेल से कैदी भागा था उस टाइम, तो मैंने उस पर मर्डर का इल्जाम लगा दिया।
गया। अब वो इनकाउंटर में मर गया तो किसी को सच पता ही नहीं चला और मैं बच गया। और शायद इस वजह से योहान को अपने पूरे क्रिमिनल एम्पायर को खड़े करने का आइडिया आया। अब ये सब बताकर वो उनकी आखिरी सांसें भी छीन लेता है और फिर आती है उसके क्लीन अप टीम जो उस जगह को साफ करने में लग जाती है। देन लास्ट सीन में दिखाते हैं कि अब योहान का नेक्स्ट टारगेट युनबी और योंगसिक होने वाले हैं। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।